आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी दया में बने हैं। आज परमेश्वर की बात से, परमेश्वर के कलाम से आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। और परमेश्वर के वचन से आज जो मैं विषय लेके आया हूं वो ये है कि परमेश्वर सूखे जीवन को आशीष देगा। जी हाँ, जो जीवन आज सूख गया है, जो जीवन आज खराब हो चुका है, जो अपने जीवन में लोग कोई आनंद को, कोई प्रेम को या कोई भलाई को नहीं देख पा रहे हैं, वो अपने जीवन में परेशानी को देख रहे हैं, अपने जीवन में मुसीबतों को देख रहे हैं और आज उनका जीवन सूखा है। आज उनके जीवन में अच्छी बातें नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। और आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके सूखे जीवन पर अपनी आशीष देना चाहता है। मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब, उसका 44वां अध्याय और उसकी पहली आयत से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर। वो परमेश्वर जो तुझसे प्यार करता है, वो परमेश्वर जो तुझे तेरे माँ के गर्भ से, जिसने तुझे चुना है, जिसने तुझ पर अपना चित्त लगाया है, परमेश्वर आज उनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि तू मत डर। बहुत सी बार हम अपने जीवन में डरते हैं, हम घबराने लगते हैं अपनी मुसीबत को देख के, अपनी परेशानी को देख के, अपनी कमजोरी को देख के, या हो सकता है अपने कर्जे को देखकर। और आज हम डरते हैं इस कारण से कि हम कैसे अपनी परिस्थिति से निकल सके। आज हम डरते हैं कि कहां हम अपने कर्जे में डूब कर नाश ना हो जाए, कौन हमारी सहायता करेगा, कौन हमें यहां से निकालेगा। और बहुत सी चिंताएं, बहुत सी बातें हमारे जीवन में उस डर को लेके आती है जो हमारे जीवन को सूखा बना देती है, जो हमारे जीवन को खराब करती है, जो हमारे विश्वास को कमजोर करती है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मत डर। और आगे लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। अभी तक सब कुछ सूखा था, अभी तक सब कुछ खराब था, अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। कैसे हम अपने कर्जे को पूरा कर पाए, कैसे हम अपनी बेटी की शादी कर पाए, कैसे हम अपने आप में कुछ अच्छा बन पाए। अभी तक डर रहे थे, इस बात से घबरा रहे थे, कमजोर थे। पर आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है और कह रहा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है कि मैं तेरे जीवन में उस प्यासी भूमि पर, उस सूखी भूमि पर जल और धाराएं बहाऊंगा। अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर अब मैं तेरे जीवन में आशीष देना चाहता हूं। अब मैं तेरे जीवन को बेहतर करना चाहता हूं। अब मैं तेरे सूखेपन को दूर करना चाहता हूं। अब मैं तेरे उस प्यासी भूमि को तृप्त करना चाहता हूं। और कह रहा है कि मैं धाराएं बहाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में, आपके सूखे जीवन में, आपके खराब जीवन में परमेश्वर अपने आशीष को ढेलने जा रहा है। परमेश्वर अपनी बरकत को ढेलने जा रहा है। यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर अपनी चंगाई से आपको भरना चाह रहा है। यदि आप कर्जे में हैं तो परमेश्वर आपको आपके कर्जे से मुक्त करना चाहता है। परमेश्वर आपको आपके विश्वास जीवन में बढ़ाना चाहता है। और परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मत डर, मुझे तेरी चिंता है, मत डर। मैंने तुझे तेरे मां की गर्भ से निकाला है, मत डर। मैं तुझे देखता हूं, मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं, तू मत डर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे जीवन में डर आता है तो हमारा विश्वास परमेश्वर पर कमजोर हो जाता है। हम परमेश्वर में विश्वास नहीं रख पाते, हम परमेश्वर से अलग होते हैं और अपने डर के कारण हम अपने जीवन में कुछ भलाई को नहीं देख पाते हैं। पर आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा और कह रहा है कि मत डर।
एक परमेश्वर है जो तेरी चिंता करता है। एक परमेश्वर है जिसने तेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया है। हाँ, एक परमेश्वर है जो तुझसे प्यार करता है। वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, उसको तेरी चिंता है और वो चाहता है कि अपनी भलाई को, अपने उन बातों को, अपनी आशीष को तेरे जीवन में दे सके, आपके जीवन में दे सके। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मत डर, तेरी प्यासी भूमि तृप्त की जाएगी, तेरी सूखी भूमि पर धाराएं बहाई जाएंगी। आप यदि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो और इस वचन को अपने जीवन में कहते हो, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में सारी भलाइयों को ढेल देगा। और आगे लिखा है कि मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। सिर्फ मुझ तक ये आशीष नहीं आएंगी, पर मेरे बाद मेरी पीढ़ियों पर, मेरे वंश पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर परमेश्वर आशीष देगा और अपनी आत्मा से भरेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपकी नहीं, पर वो आपके बच्चों की भी चिंता करता है, वो आपकी पीढ़ियों की भी चिंता करता है, वो आपके भविष्य की भी चिंता करता है और वो आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी आशीष देगा, आपके बच्चों को भी अपनी आत्मा से भरेगा। और आपसे कहना मांगता हूं कि हन्ना वो स्त्री जिसके पास कोई औलाद नहीं थी, जिसका कोई बेटा नहीं था, और वो इस बात से रोया करती थी, इस बात से परेशान थी कि वो चाहती थी कि उसका कोई बेटा हो, वो चाहती थी उसकी कोई औलाद हो, पर उसकी कोख बंद थी, वो बांझ थी और उस बात से रोया करती थी और उसकी सौतन उसको चिढ़ाया करती थी। जब उसके जीवन में कुछ नहीं था, उसके जीवन में बांझपन था, आपसे कहना मांगता हूं, कुछ समय के बाद जब परमेश्वर ने उसकी दुआओं को सुना, तो परमेश्वर ने उसे बेटे की आशीष दी। वो बेटा जो बड़ा होकर जिसने दूसरे राजाओं का अभिषेक किया। मैं आपसे कहना मांगता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी सूखी भूमि को तृप्त करता है। ये प्यासी थी अपने उस औलाद के लिए, ये प्यासी थी अपने उस बेटे के लिए, और ये चाहती थी कि मेरा कोई बेटा हो, मेरी कोई औलाद हो जिसको मैं परमेश्वर की सेवा के लिए दे दूं। आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इसकी दुआओं को सुना और परमेश्वर ने इसे बेटे की आशीष दी। अब ये स्त्री खुश है, ये आनंद है, क्योंकि परमेश्वर ने इसके सूखेपन को दूर किया है। हो सकता है आप भी अपने जीवन में ऐसे सूखेपन को देख रहे हो सकता है आप अपने जीवन में डर के साथ जी रहे हो। आपसे कहना मांगता हूं, वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आप उस परमेश्वर में विश्वास रखें, क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है, जो आपसे प्यार करता है। वो आपको अपनी आशीष से भरेगा, वो आपको अपने बरकत से भरेगा, और जो आप चाहते हो आसमान का खुदा आपके लिए वो पूरा करेगा।